जय हिंद एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता है सिंपल प्रेजेंट तो बढ़िया, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस पता है तो और भी बढ़िया। ठीक है, बट अगर नहीं पता तो इनको कंपेयर करने से पहले हम आज जान लेंगे कि इनकी जो परिभाषा है या इनको क्यों यूज करना चाहिए, इनका क्या मतलब है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले ये चेक कर ले कि हमारी आज की जो क्लास की आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं जिनको, कि हम आज की क्लास में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम ये चेक करेंगे कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। मतलब जो आपका सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे, और किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, उसके बाद हम इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, है ना, उनको अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, इनमें अंतर क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे क्या, सेंटेंस फॉर्म करने की, है ना, क्या इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस फॉर्मिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, राइट। अप्लाई देम इन स्पोकन इंग्लिश इफेक्टिवली, है ना, इनको स्पोकन इंग्लिश में अपनी जो बोलने के लिए कैसे आप इसको और इफेक्टिवली बोल सकते हो वो हम आज चेक करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले इंट्रोडक्शन की, ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये है क्या चीज आखिर, है ना। अभी ऑब्वियसली आपने बोल दिया, मैंने बोला है चलो एक बार, अब पता है ना पता है फिर भी एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा रिवीजन है। सिंपल प्रेजेंट किस चीज के लिए होता है, फैक्ट्स, हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस। ठीक है, फैक्ट्स जैसे मतलब सूरज आपका उगता है ईस्ट से। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब उसको कुछ चेंज हो, या सूरज कल उगा था ईस्ट से या परसों उगेगा ईस्ट से, ऐसा तो कुछ नहीं है, सूरज हमेशा उगता है ना ईस्ट से, है ना। तो इट इज अ फैक्ट। या आपकी कोई हैबिट कि आई गो टू रन डेली, है ना, मैं रोज भागने जाता हूँ, है ना, तो आपकी एक हैबिट होगी। या ऐसी कुछ चीज जो आपके रेगुलर एक्शंस कहलाती है ना, जो आपके क्या रेगुलर एक्शंस कहलाती हैं, जो आप रेगुलरली करते हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। अब आ जाते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। अब इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट मतलब जो रोज होता है या हर एक चीज फैक्ट्स है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, जो एक्शंस अभी हो रहे हैं, है ना, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, और टेम्पररी सिचुएशंस, है ना, कुछ एक्शन जो अभी हो रहे हैं या टेम्पररी सिचुएशंस, है ना, कि आप कभी हो कहीं इस सिचुएशन में अभी के लिए हो, तो वो आप कहाँ जाएगा, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसको हम और भी डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाते हैं हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको अपने सेंटेंसेस बनानी है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में। अब आ जाएगा पहले आपका सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आपका आई, है ना। बेस वर्ब क्या आ जाएगा, वर्क एंड एवरीडे। क्या मैंने बोला, आई वर्क एवरीडे। जैसे यहाँ पे आपका पहला एग्जांपल आई वर्क, आई आपका बन गया सब्जेक्ट, बेस वर्क हो गया आपका वर्क, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, एवरीडे। ठीक है, ओके। अब ये देखो, आप ये बोल रहे हो कि सर ये क्या चीज है, अब इसको भी समझाता हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ही है, ही शी इट, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट में डाल दूं ही, अभी अगर वो काम करता है रोज तो कैसे हम बोलेंगे, ही वर्क तो आएगा, बट वर्क के अलावा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही वर्क्स, है ना। वर्क्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई, सॉरी ई या ई एस आ जाएगा, किस चीज के लिए, ही शी या इट के लिए। ठीक है, ही वर्क्स एवरी डे, सिंपल, है ना। अभी सेम चीज को मैं हटा के अगर शी भी कर दूं तो सेम चीज रहेगा, शी शी वर्क्स एवरी डे, क्या है, वो भी रोज काम करती है ना। शी प्लेज फुटबॉल, अभी देखो वर्क्स की जगह हमने क्या डाल दिया, शी। यूजली प्ले लिखते हैं, अगर हम बोलेंगे आई प्ले फुटबॉल तो सही है, बट शी प्ले एवरीडे नहीं, शी प्लेज एवरीडे, है ना। यह लास्ट में जैसे हमारे सेंटेंस बोल रहा है, शी प्लेज फुटबॉल। क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, सेम सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, है ना, आई डू और डज नॉट, एंड उसके बाद आपका बेस वर्ब, है ना। आई डू नॉट, आई
डू नॉट वर्क, डू नॉट एंड वर्क, मतलब मैं काम ही नहीं करता, है ना? क्लियर? अभी सेम चीज अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, इन महाशय को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? अभी एग्जाम्पल्स, दे डोंट स्टडी ऑन वीकेंड्स। अब इसमें आपका क्या सब्जेक्ट आ गया? दे, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, है ना? दे डज नॉट का एक और एक फॉर्म है डोंट, मतलब नहीं करता। दे डोंट वर्क, कब नहीं काम करते? वीकेंड्स पे, ठीक है? दे डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। ही डजंट लाइक कॉफी, है ना? सेम चीज, सब्जेक्ट क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट है आपका ही, ठीक है? डज नॉट का एक और एक फॉर्म है डजंट, एन उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। ही डजंट लाइक कॉफी, आपका बेस पर आ गया, एंड क्या नहीं पसंद इसको? कॉफी। क्लियर? समझ में आया? सिंपल है, आपको इस सिंपल प्रेजेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है? अब हो गया हमारा अफर्मेटिव और आपका नेगेटिव हो गया। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है? क्वेश्चंस, अभी आपको ऐसा कुछ सवाल पूछना है जो एक इंसान की या तो रोजमर्रा की फैक्ट है, या तो वो एक ये है, क्या बोलते हैं, एक रेगुलर एक्शन है, ठीक है? अब आ जाते हैं, या तो डू या डज आ जाता है पहले, ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना? एंड सब्जेक्ट, उसके बाद आपका बेस वर्ब, जैसे डू, है ना? जैसे आपका फर्स्ट है आपका डू, सब्जेक्ट कौन है? हम किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। डू यू, बेस वर्ब क्या आ जाएगा आपका? स्पीक, है ना? एंड स्पीक क्या? इंग्लिश। हम एक पर्टिकुलर भाषा के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? क्लियर? ये आपका है बेस, है ना? अभी सेम चीज अगर सेकंड पे आए तो सेकंड क्या है आपका? सेकंड है डज शी ड्राइव टू वर्क, राइट? क्या आ जाएगा यहाँ पे? डज शी, है ना? आपका डज आ जाएगा, शी आपका सब्जेक्ट है, डज शी ड्राइव टू वर्क। क्लियर? सिंपल, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं हमारे, अभी देखो हमने पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड आपके क्वेश्चंस जो है वो हमने किसके चेक कर लिए? अभी आपके आपके नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट के। अब आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहले हम अफर्मेटिव चेक करेंगे, ठीक है? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, है ना? सेम चीज इसका भी, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? आई, उसके बाद वहां पे क्या था हमारे? अलग चीजें थी, यहाँ पे क्या है? या तो एम, इज या आर, डिपेंडिंग आपका सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से आपके अगले वाले शब्द यूज होंगे, ठीक है? अभी आई एम, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी, है ना? तो वर्ब आपका क्या आ जाएगा? स्टडी, है ना? बट सिंस हम क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हर बार आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? आईएनजी, आई एम स्टडीइंग, ठीक है? एंड इसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जोड़ना है तब वो भी जोड़ सकते हो, जैसे आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आप क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो, क्यों? आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना? आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, राइट? इट इज अ कंटिन्यूस एक्शन, है ना? अब आ जाते हैं दे आर प्लेइंग आउटसाइड, इसमें क्या आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? दे, है ना? एंड उसके बाद सिंस हम मल्टीपल लोग की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या था? मैं अकेला था, तो दे आई एम, है ना? या शी इज, है ना? या ही इज। अभी मैं खुद की बात करूं तो आई एम, ठीक है? दूसरे लोग की बात कर रहा तो शी इज या ही इज, दूसरा वाला आ जाएगा। मल्टीपल लोग की बात कर रहे हैं तो दे आर, है ना? या वी आर, है ना? मल्टीपल लोग के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? दे आर। अभी फॉर एग्जाम्पल प्ले आ जाए आपका आपका वर्ब, एंड उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम? सिंस आपका कंटिन्यूस है तो हम जोड़ देंगे आईएनजी, क्या बन गया? दे आर प्लेइंग। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे नेगेटिव पे। नेगेटिव का क्या है? पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना? सेम चीज जैसे मैं या आप, है ना? हम सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिस जिस सेंटेंस में हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है? अभी सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है? आई एम आ जाएगा, ठीक है? चलो लिख ही लेते हैं, आई एम। उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे? नॉट, बस एक चीज, आई एम नॉट स्टडीइंग, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। क्लियर? अब बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। शी इजंट रीडिंग राइट नाउ, तो आपका नॉट हो गया, इसके और भी फॉर्म है, क्या? इजंट, है ना?
या जो इज नॉट बोलते हैं ना, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही है ये इजंट, एंड ये ग्रामेटिकली भी सही है, ठीक है। शी इजंट स्टडिंग, और क्या है, शी इजंट रीडिंग राइट नाउ, चलो ये लिख लेते हैं, शी इजंट रीडिंग नाउ, मतलब वो अभी नहीं पढ़ रही। क्लियर। अब नेक्स्ट है वी आर्ट वर्किंग टुडे, क्या है, हम आ गया सब्जेक्ट आ गया वी, एंड सिंस हम लोग मल्टीपल लोग के बारे में बात कर रहे हैं हम यूज करेंगे आर, ठीक है। नॉट, आपका वर्ब आ जाएगा वर्क, है ना, एंड लास्ट में सिंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं वर्किंग। क्लियर, परफेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या है, पहले हम पूछते हैं एम, इज या आर, ठीक है। अगेन अगर खुद के बारे में पूछ रहे हैं तो एम, किसी और के ही इज, है ना, इज ही और इज शी, है ना, इज आ जाएगा। मल्टीपल लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका आर आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद किसके बारे में, एम आई, है ना, तो सब्जेक्ट या तो मैं हो जाऊंगा, ठीक है, या ही हो जाएगा, या शी हो जाएगा, या मल्टीपल लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका वर्ब, अभी फॉर एग्जांपल आर यू राइटिंग अ लेटर, है ना, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, आर यू राइटिंग अ लेटर, है ना, राइट एक आपका वर्ब है, एंड राइटिंग अ क्या लेटर, ठीक है। आगे अभी आपको ये हल्की सी कंफ्यूजन होंगे, सर आपने बोला था आर तो मल्टीपल लोग के लिए होगा, है ना, बट कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में जैसे ये है ना, हम आर यूज करते हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इज शी राइटिंग अ लेटर, है ना, क्या आ जाएगा, इज शी राइटिंग अ लेटर, है ना, एम आई राइटिंग अ लेटर, है ना, क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। अब अगला है हमारा इज ही कुकिंग डिनर, क्या यहाँ पे हमारा पहला क्या आ गया, इज, सब्जेक्ट कौन है, ही, इज ही, वर्ब आ गया हमारा कुक, एंड इंग, इज ही कुकिंग, क्या क्या कुक कर रहा है वो, क्या पूछ रहे हैं हमारे, डिनर, डिनर, ठीक है, क्लियर। ये चीजें अभी हल्के में आपको स्टार्टिंग में आपको बस एक बार बुक में एक बार लिख लो, फिर आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर हो जाएंगी, ठीक है। बट प्रैक्टिस जब करते रहोगे तो आपको ये चीज आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आना चाहिए या ये सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए, आप रोजमर्रा की भाषा में बोल दो कि नहीं यार ये सही है ये गलत है, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं की डिफरेंसेस, अब दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस। सिंपल प्रेजेंट क्या करता है, रेगुलर एक्शन से रूटीन, जो हमारे रेगुलरली हो रहे एक्शंस हैं उनके बारे में तो पढ़ता है। ये शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रुको, जैसे रेगुलर एक्शंस एंड रूटीन्स, है ना, कोई चीज जो रोज हो रही है, जैसे सूरज उग रहा है ईस्ट में, है ना, द सन राइजेस इन ईस्ट, रेगुलर एक्शंस और रूटीन्स, है ना। जनरल फैक्ट्स, है ना, जैसे वही हमने बात किया, यूजेस बेस वर्ब, ठीक है। अभी जो उसका सबसे बेस वर्ब है ना, वो हम इसमें यूज करते हैं। अभी आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट, क्या है, एक्शंस जो अभी आपके मोमेंट में हो रहे हैं, अभी इसी वक्त हो रहे हैं, है ना, या तो ये टेम्पररी हो सकते हैं या एक ऑन गोइंग एक्शंस हो सकते हैं, कि अभी कुछ ही किसी चीज के लिए अभी आपने कोई काम पकड़ा है, उसी उसको अभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड इसका क्या फॉर्म है, वर्ब जो होगा उसके लास्ट में क्या लगेगा, आईएनजी, है ना, वर्क इंग, कुक इंग, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब आ जाते हैं कॉमन टाइम मेकर्स, है ना। अभी टाइम हम लोग जब किसी टाइम के बारे में बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है, द सन ऑलवेज राइज ऑन ईस्ट, है ना, हमेशा, द सन नेवर राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, मतलब सन वेस्ट से कभी नहीं उगता, है ना। समटाइम्स, कि कभी कभार ये होता रहता है ना, एवरी डे द सन राइजेस, एवरी डे, है ना, यूजली रेयरली, है ना, ये भी कुछ आपके कॉमन टाइम मेकर्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के क्या है, ही इज स्टडिंग नाउ, है ना, अभी, ही इज स्टडिंग एट द मोमेंट, है ना, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, और ही इज ड्राइविंग एट द मोमेंट, मतलब अभी वो गाड़ी चला रहा है अभी, है ना। ही इज करंटली इन अ मीटिंग, मतलब वो अभी करंटली एक मीटिंग में है ना।
ही इज ऑन अ लीव टुडे और ही इज लीविंग टुडे, है ना, LEAVING, लीविंग टुडे, है ना, दिस वीक। आई एम ट्रैवलिंग दिस वीक, है ना, ट्रैवलिंग, हम कहीं जा रहे हैं इस हफ्ते, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स इन डेली कॉन्वर्जेशन। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का क्या कॉन्वर्जेशन है, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। कुछ सिंपल सी बात है, मैं रोज 7 बजे ब्रेकफास्ट खाता हूँ। ठीक है, क्या है, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। इसमें कोई आपका टेंसेस की जरूरत नहीं, आपका बेस वर्ब क्या है, ईट, है ना, ये आपका बेस वर्ब है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मतलब 7 बजे मैं खा लेता हूँ। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, क्या है, इसमें भी हमने स्पीक्स यूज किया है ना, स्पीक के बाद एस हमने देखा था, है ना, शी के बाद एस, तो शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, मतलब एक क्लियर कट चीज है कि इसको 3 लैंग्वेज आती है ना, नो डाउट्स, है ना। अब आ जाता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम ईटिंग, पहली बात तो आपका एम आ जाएगा यहाँ पे, आई एम, ईट जो आपका वर्ब है, प्लस आपका ING, है ना, ये आपका ING आ गया। ठीक है, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। ठीक है, शी आपका सब्जेक्ट, इज लर्निंग। ठीक है, व्हाट इज शी लर्निंग, फ्रेंच दीज डेज, मतलब वो आजकल फ्रेंच सीख रही है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इसका जो यूजेज है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में इसका यूजेज है, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द करेक्ट टेंस यूजेज इन नेचुरल कॉन्वर्जेशन। जब आप अपने नेचुरल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है आपका करेक्ट टेंस, है ना, कि आप पहले किसी चीज़ के बारे में बात करो या ऐसी चीज़ के बारे में बात करो जो रेगुलरली होती है या अभी कुछ हो रही है चीज़ें, तो ये आपके बातचीत में बहुत पड़ता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, है ना, ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट है। क्यों, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। क्यों, बिकॉज ये क्रिकेट खेलता है हर हफ्ते, वीकेंड है ना, हर वीकेंड में ये खेलता है क्रिकेट। वर्सेस आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, मतलब ये अभी खेल रहा है, कौन से में आ गया ये आ गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, शी टीचेस मैथ, शी टीचेस मैथ मतलब वो मैथ पढ़ाती है, क्या आ गया आपका, सिंपल प्रेजेंट आ गया। ठीक है, वर्सेस शी इज टीचिंग मैथ ऑनलाइन दिस मंथ, है ना, कि वो इस महीने मैथ पढ़ा रही है। शी इज, टीच के बाद ING आ गया, पता चल गया क्या है ये, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं हमारी कॉमन मिस्टेक्स पे। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, यूजिंग सिंपल प्रेजेंट फॉर ऑनगोइंग एक्शंस, जैसे आई राइट अ लेटर नाउ, है ना। अब ये बताओ, ये करते हैं गलतियां, जिनको ये टेंसेस की समझ नहीं होती वो करते हैं गलतियां, है ना, इट्स ओके। एंड ये गलतियां आपको नहीं करनी, बिकॉज आपको अभी ये गलतियां भी बताई जा रही है ना, आपको पहले सिखाया भी गया कि क्या है चीज, है ना। जैसे अभी आई राइट अ लेटर नाउ, है ना, अब बंदा अभी लिख रहा है, क्या यूज करेगा, एम का यूज करेगा, उसके बाद सिंस प्रेजेंट में लिख रहा है तो क्या ING आएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। कितना सही लग रहा है स्टेटमेंट, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर हैबिट्स, जैसे ही इज गोइंग टू द जिम एवरी डे, है ना, ही इज गोइंग टू, अभी वो रोज जिम जा रहा है, वो क्या यूज कर रहे हैं, ही इज गोइंग, है ना, तो गोइंग टू द जिम एवरी डे, ये कौन सा सेंटेंस में आ रहा है, ये आपका कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है, बट हम लोग किस चीज के बारे में, एक हैबिट की बात कर रहे हैं, हैबिट है ये, मतलब रोज कर रहा है ये, तो किस में आना चाहिए, ये आपका सिंपल टेंस में आना चाहिए। सिंपल टेंस क्या आएगा, ही गोज टू द जिम एवरी डे, मतलब वो रोज जिम जाता है, खत्म बात, है ना, सिंपल, ओके। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्टिविटी। ठीक है, अब ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट टोन, करेक्ट टेंस, सॉरी, शी वर्क्स, इज वर्किंग इन अ बैंक एवरी डे। ठीक है, अब बताओ, या ये सही होगा या ये सही होगा, है ना, ऐसा होगा शी वर्क्स इन अ बैंक एवरी डे, या शी इज वर्किंग इन अ बैंक एवरी डे। इसका क्या है, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है उसके बारे में देख के बताओ। दे प्ले या आर प्लेइंग बास्केटबॉल राइट नाउ, या तो होगा दे प्ले बास्केटबॉल राइट नाउ, या आ जाएगा दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल राइट नाउ, कौन सा सही है बताओ। ही स्टडीज फॉर हिज एग्जाम दीज डेज, ये आ जाएगा, या ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम दीज डेज। क्या सही है, क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ। प्रैक्टिस 1 डाल देना, उसके नीचे 1 आपका पहला आंसर, सेकंड दूसरा सेंटेंस, थर्ड तीसरा सेंटेंस। ठीक है, ऑल राइट।
ये आपका अगला एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आई डैश वॉच अ मूवी एट द मोमेंट, ठीक है। अब ये बताओ, एट द मोमेंट है, ये किस में आएगा? ये सॉरी, ये किस में आएगा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो आई वॉच अ मूवी एट द मोमेंट आएगा या क्या आएगा, यहां पे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो मैं आपको बता दूं, पक्का आप ऐसे भी एक एक्टिविटी करें। चलो सेकंड एक्टिविटी मेरी तरफ से मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। आई एम वॉचिंग, सिंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, एम आ जाएगा, वॉच के आगे इन आ जाएगा, ठीक है। शी डैश गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, है ना। शी गोज, बिकॉज ये क्या है, ये सिंपल में है, वो हर सुबह जाती है ना। तो शी गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, है ना। दे डैश फुटबॉल राइट नाउ, अभी खेल रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा, है ना। तो क्या है, दे, अच्छा नॉट प्ले आ जाएगा ना, सो दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब सिंस आपके ऑप्शन में नॉट प्ले दिया हुआ है तो मतलब वो खेल नहीं रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? आई सॉरी दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। अभी सेम चीज अगर ये नॉट ऑप्शन नहीं दिया जाता तो आ जाता दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, ठीक है। ओके, अब आ जाता है इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आस्किंग अबाउट रूटीन्स, अभी आपको किसी से ये पूछना है कि आप सुबह सुबह क्या करते हो, है ना। तो कैसे पूछोगे? वॉट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, है ना। वॉट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, आप क्या करते हो हर सुबह, ठीक है। टॉकिंग अबाउट करंट एक्टिविटीज, है ना, कि अभी क्या क्या कर रहे हो। कई बार रिश्तेदार, अब आप भी किसी के रिश्तेदार हो गए, पूछते हो ना क्या कर रहे हो आजकल, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ, है ना। वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं आपके वर्ड्स लर्न पे, ठीक है। वर्ड्स लर्न जैसे हमारा देखा कि वेट, वेट इज अ वर्ब, है ना। टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन फॉर समथिंग टू हैपन, क्या है? किसी चीज के लिए रुकना, पता है ना, वेट, वेट बोलता है ना, वेट वेट, उसका क्या मतलब है? बिकॉज टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वेट फॉर 5 मिनट्स, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। ऑफन फॉर समथिंग टू हैपन, वेट फॉर 5 मिनट्स बिफोर वी एंटर द पार्क, वेट फॉर 5 मिनट्स द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, क्या? किसी चीज के होने से पहले, क्लियर। प्लीज वेट फॉर योर टर्न, मतलब अपने टर्न के लिए कृपया वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन, टू रिमूव डर्ट और अनवांटेड सब्सटेंसेस, घर पे साफ सफाई होती है ना। क्या बोलते हैं साफ सफाई को? क्लीन या क्लीनिंग, है ना। एग्जाम्पल, शी क्लीन्स हर रूम एवरी वीकेंड। अभी यहाँ पे देखो, शी क्लीन्स, अभी वो हर वीकेंड करती है, तो क्या आ जाएगा? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। शी क्लीन्स, सॉरी ये आ जाएगा आपका, सॉरी सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, क्यों? बिकॉज वो हर हफ्ते करती है ना, हर हफ्ते के एंड करती है, तो शी इट विल बी शी क्लीन्स हर रूम एवरी वीकेंड। द किचन इज क्लीन नाउ, है ना, किचन अभी साफ हो गया है, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड्स लर्न में, वो है आपका हॉट, हैविंग हाई टेम्परेचर, मतलब कुछ गर्म चीज, है ना। एग्जाम्पल, द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, कॉफी कुछ ज्यादा ही गर्म है, कैसे? जो हमने कैसे बताया, वो टू हॉट टू ड्रिंक, है ना। अगला आ जाता है कोल्ड, हॉट हो गया तो कोल्ड भी आ जाएगा, है ना। हैविंग लो टेम्परेचर, हॉट आपका हाई टेम्परेचर, कोल्ड आपका लो टेम्परेचर, है ना, सिंपल। एग्जाम्पल क्या है? आई नीड अ जैकेट बिकॉज इट इज कोल्ड आउटसाइड, क्यों? मेरे को क्या चाहिए? जैकेट चाहिए, क्यों? बिकॉज कोल्ड है भाई बाहर, जैकेट मेरे को चाहिए, है ना। अगला वर्ड है आपका ब्यूटिफुल, मतलब सुंदर, है ना। प्लीजिंग टू द आई और अट्रैक्टिव, मतलब जो आपकी आंखों को एक सुकून दे, है ना, या आप उस चीज से अट्रैक्टिव हो रहे हो, है ना। शी हैज अ ब्यूटिफुल स्माइल, मतलब इसकी स्माइल जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है इसकी स्माइल, है ना। शी हैज अ ब्यूटिफुल स्माइल, ठीक है। हो गए आपके 5 वर्ड, ठीक है। बस, अब आपको इस वीडियो में क्या पता चल गया कि आपका सिंपल टेंस एंड आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, ठीक है। इनको पहले आप प्रैक्टिस करो, इनको अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, इनको अपनी चीजें रोज की भाषा में इसको लाओ, ठीक है। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे हर बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, ठीक है। ऐसी चलती रहिए, इंग्लिश फिर एकदम आसान भाषा बन जाएगी। फिर आपको बोलेंगे यार, किसी को अगर बोलेंगे यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आप बोलोगे यार ओए इधर आ, चल मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी बस प्रैक्टिस करते रहिए एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अंटिल देन, जय हिंद।